बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 लेक्चर नंबर 61। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। गिवन पॉइंट्स ओ में 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ए में भी 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, बी सी एंड डी एंड ई। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। ये सेगमेंट है और उसके लेंथ को डिटरमाइन करना है। आसान अल्फाज में इनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो ओ टू ए है आपके पास, सही है, लेंथ इसकी फाइंड आउट करनी है। तो ओ के हम यहाँ से पॉइंट उठाते हैं। तो हमारे पास ओ में 2 एलिमेंट हैं जो कि आपके पास 0 एंड 0 हैं, और फिर आपके पास ए में भी 2 एलिमेंट हैं जो आपके पास 3 एंड 4 हैं, और फिर ओ टू ए फाइंड आउट करना है। तो ओ टू ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ से जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से x1, x2, y1 और y2 फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट जो आपको पॉइंट्स गिवन हैं उसके फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आपके पास x1 कहलाता है, और सेकंड जो आपको गिवन है उसका फर्स्ट एलिमेंट आपका x2 होता है। फिर फर्स्ट जो आपको गिवन है जो पॉइंट्स उसका सेकंड एलिमेंट y1 होता है, और फिर सेकंड का सेकंड एलिमेंट आपके पास y2 होता है। पुटिंग वैल्यूज़, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे x2 की जगह हमने वैल्यू पुट की, x1 की जगह हमने वैल्यू पुट की, फिर y2 की जगह और फिर y1 की जगह। 3 से 0 को निकालो 3 ही आता है, 4 से 0 को निकालो 4 ही आता है, और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हैं तो आप दोनों का स्क्वेयरिंग करें। तो 3 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें आपके पास 9 आता है, 4 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें आपके पास 16 आता है। ये दोनों कांस्टेंट नंबर है और प्लस फॉर्म में है, दोनों को प्लस करें आपके पास आता है 25 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 के ऊपर आप स्क्वायर ले रहे तो 5 स्क्वायर उसके रूट ख़त्म हो जाएंगे। तो ए बी के दरमियान जो लेंथ है, ओ टू ए के दरमियान जो लेंथ है वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 5 है। इसी तरह सेकंड पार्ट है आपके पास ओ टू बी। ओ टू बी के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ओ के जो पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन हैं, बी के पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन हैं, ओ टू बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं उसी में से हम क्या करेंगे, x1, x2, y1 और y2 फाइंड आउट करेंगे। x1 यहाँ से आपके पास क्या है, 0 है, और फिर सेकंड जो पॉइंट्स आपको गिवन है इसका फर्स्ट जो होता है वो x2 होता है, तो यहाँ से x2 आपके पास -5 हो जाएगा। फिर फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या होता है, y1 होता है, y1 आपके पास 0 हो जाएगा, और सेकंड का सेकंड एलिमेंट आपके पास y2 होता है, तो y2 आपके पास 12 हो जाएगा। अब आप पुटिंग करें वैल्यूज़ की, x2 की जगह क्या पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे, x1 की जगह 0 पुट करना है, y2 की जगह क्या पुट करेंगे 12, और y1 की जगह क्या पुट करेंगे 0। अब -5 से 0 को निकाले -5 का स्क्वायर, प्लस 12 से 0 को निकाले 12 का स्क्वायर। -5 की आप स्क्वेयरिंग करें तो 5 5 ज़रा 25, माइनस तो है लेकिन पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा। 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 144 के साथ आप 25 को जमा करें आपके पास आता है 169 परफेक्ट स्क्वायर है 13 का। तो 13 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर उसको रूट खत्म हो जाएगा। आपके पास ओ टू बी की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी आ रही है, 13 आ रही है। इसी तरह ओ टू सी है, ओ के एलिमेंट आपको गिवन है, सी के एलिमेंट आपको गिवन है, ओ टू सी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हमें चाहिए, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट भी है। अब हम यहाँ से x1 फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, x1 कहलाएगा, और फिर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा, x2 कहलाएगा। फिर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट आपके पास y1 और सेकंड का सेकंड पॉइंट आपके पास y2। अब आप पुटिंग करें तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो आपके पास 15 के ऊपर स्क्वायर प्लस -8 के ऊपर स्क्वायर, यानी 15 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 225 आता है, 8 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 64 आता है, 225 के ऊपर 64 को जमा करें 289 आता है, 229 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 17 के ऊपर जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर उसको रूट खत्म हो जाते हैं। ओ सी के बीच में जो लेंथ है वो आपके पास क्या आ रही है, 17 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है ए टू डी। ए के पॉइंट हमें गिवन है, डी के पॉइंट हमें गिवन है, ए टू डी की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, सही है। तो हम इस पॉइंटों में से क्या करेंगे, x1, x2, y1, y2 फाइंड आउट करेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। 11 से आप 3 को निकाले आपके पास आता है 8,
-3 और -4 को आप जमा करेंगे तो आपके पास आता है -7 का होल स्क्वायर। तो 8 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें 64, 7 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें 49, इन दोनों को जमा करें आपके पास आता है स्क्वायर रूट 113। अब ये 113 जो है, या आपके पास अगर हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं तब भी हमारे पास इसके जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म नहीं होता और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसका एलसीएम लेने का फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर हमारे पास इसका एलसीएम लेने से किसी एक एलिमेंट के ऊपर से भी अगर स्क्वायर रूट ख़त्म हो सकता था तो हम इसकी एलसीएम ज़रूर लेते, लेकिन यहाँ इसका एलसीएम लेने से हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 के 5 है, 6 है और 7 पार्ट है। सेम फार्मूला यूज़ करना है, सेम मेथड है, सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बारे में आपको पता हो कि कोलिनियर है क्या, ठीक है ना। तो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक आपके पास कोलिनियर है और दूसरा आपके पास नॉन कोलिनियर है, सही है। 3 or more point P1, P2, P3 and so on are said to be collinear, सही, इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन। कहती है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम P1, P2 या P3, ये तो जनरल फॉर्म बता रहे हैं, एंड सो ऑन, मीन के 3 से भी ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, सही है। कहती है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो सब के सब एक लाइन में लाई करे तो ऐसे पॉइंटों को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिया है, देखो A, B और C 3 पॉइंट्स हैं और तीनों की तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं, सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंटों को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, सही। इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर, डेट इज़ नॉन कोलिनियर पॉइंट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन। कहती है कि अगर हमारे पास एक लाइन कोई भी पॉइंट्स आके एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो हम इसे कोलिनियर कहते हैं, और अगर वही पॉइंट हमारे पास एक ही लाइन में लाई ना करे, डिफरेंट जगहों पे लाई करे, तो हम उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये हमारे पास देखिए दोनों तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे थे तो ये कोलिनियर। अब यहाँ पे देखिए D है, E है एंड F है, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये तीनों जो हैं वो किसी सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको मिलाए तो ट्राइंगल तो बन जाएगा, लेकिन सेम लाइन पे ये तीनों लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंटों को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। और ये तो आगे डिस्टेंस फार्मूले से ही हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से, और डिस्टेंस फार्मूला में ना एक्सरसाइज 9.1 में यूज़ कर चुकी हूँ, फार्मूला आपको याद हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास है ट्राइंगल, कुछ डिफरेंट ट्राइंगल हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास है क्या, ए ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड एंड ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60। कहती है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके 3 साइड इक्वल हो और उसके एंगल्स भी इक्वल हो, इसके बीच में जो एंगल बनते हैं 3 एंगल्स, हमारे पास किसी एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं ना, 3 साइड होते हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके 3 साइड भी इक्वल होंगे, लेंथ वाइज इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये बेस 2 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर आपके पास जो होगा वो भी 2 सेंटीमीटर, और ये वाले साइड जो है हिपोटेनस से वो भी आपके पास क्या होगा 3 सेंटीमीटर, मीन के लेंथ वाइज उसके लेंथ भी इक्वल होंगे तीनों साइड, और फिर उनके अंदर बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फिर क्या कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में बनने वाले जो एंगल हैं, 3 एंगल बनते हैं और तीनों के तीनों आपके पास क्या होंगे 60 के इक्वल होंगे, यानी 60 और 60 को आप जमा करें 120, 120 के ऊपर 60 को जमा करें 180, ठीक है ना। आपके पास क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके 3 साइड भी इक्वल होंगे, जिसमें बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, और इसके अंदर बनने वाले एंगल, हर एंगल हमारे पास 60 के इक्वल होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कोई ट्राइंगल हमें गिवन होगा कि आप इसको शो करें क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या हम डिस्टेंस फार्मूले से इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है आइसोसेल्स ट्राइंगल।
सही है। ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है कि इसके दो साइड आपके पास इक्वल होते हैं और एक आपके पास डिफरेंट होता है। इसके कोई भी दो साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एक साइड आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, एक कुछ भी हो सकता है। अब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है, हाइपोटेनस चेंज हो गया, या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इक्वल हैं, बेस चेंज हो गया, या बेस और हाइपोटेनस इक्वल हैं, परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। मीन के हमारे पास जब हम डिस्टेंस फार्मूले से इसको फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी डी या ए बी बी सी और सी ए, तो हमारे पास दो इक्वल आ जाएंगे और एक क्या आ जाएगा, डिफरेंट आएगा। जब हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, फिर हमारे पास है इसेलियन ट्राइंगल। ये ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तमाम के तमाम साइड आपके पास डिफरेंट होते हैं। बेस के अलग लेंथ होगी, परपेंडिकुलर के अलग और हाइपोटेनस के अलग लेंथ होंगी। जो चीज़ के तीन साइड हैं, ये तीनों साइड आपके पास डिफरेंट लेंथ के होंगे। सही है ना। जब हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद इसके तीनों एलिमेंट ए बी बी सी और सी ए तीनों डिफरेंट आए, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे ये कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, इसेलियन ट्राइंगल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ वन एंगल इक्वल टू 90। कहती है राइट एंगल ट्राइंगल से कैसे पता चलेगा कि उसमें एक एंगल जो है वो आपके पास मस्ट 90 का होगा। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद आपके पास है स्क्वायर। स्क्वायर का तो आपको पता होता है कि हमारे पास स्क्वायर शेप में चार साइड स्क्वायर के इक्वल होते हैं। सही है ना, स्क्वायर के चार साइड होते हैं और चार के चार साइड हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर वो 4 के 4 इक्वल आते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है कि हमारे पास जो हमें गिवन है, जो पॉइंट्स गिवन हैं वो हमारे पास स्क्वायर को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल है, वो फिर मैं आपको बाद में करवा देती हूँ। रेक्टेंगल का तो आपको पता है 3 साइड होते हैं। ठीक है ना, 4 साइड होते हैं, दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं।